बंधुओं, हर हर महादेव। बंधुओं, इस बार पुत्रदा एकादशी सावन के महीने में जो पड़ेगी, उसमें कहा जाता है कि इस एकादशी पर व्रत रखने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण रहता है और आपको मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बंधुओं, इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजीत महिष्मती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रताप से आपकी खाली झोली भी भर जाती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। तो बंधुओं, आज हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह कैसे पूजा की जाती है। तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और घर के मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। इसके बाद भगवान विष्णु की अथवा लड्डू गोपाल की जो मूर्ति हो उसको आप दूध से ज़रूर स्नान कराएं, क्योंकि जब हम बच्चों को स्नान कराते हैं तो उसमें भी हम कुछ दूध मिला लेते हैं, इसलिए यहाँ लड्डू गोपाल को दूध से स्नान कराना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने लड्डू गोपाल को दूध से स्नान करा दिया है। अब शुद्ध गंगा जल से स्नान कराएंगे, क्योंकि दूध से स्नान कराने के बाद उनको पवित्र जल से स्नान कराना बहुत ज़रूरी होता है। तिल का आसन देंगे, क्योंकि हमें पता है एकादशी के दिन चावल अथवा अक्षत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो हमने यहाँ पर तिल का आसन दिया है। लड्डू गोपाल को हमने पोशाक पहना दी है, साथ ही गणेश जी को भी विराजमान कर दिया है। ऐसा करने के बाद जल के कुछ छींटे दे देंगे स्नान भाव के अनुसार। हमने यहाँ पर सबको जल के छींटे दे दिए हैं। फिर तिल का आसन दे करके 1 लोटा जल स्थापित कर देंगे और विष्णु जी को, गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे। तो विष्णु जी को यहाँ पर पीला फूल अर्पित किया है, गणेश जी को लाल फूल, और जो हमने प्रतिमा और जो फ़ोटो लगाई है विष्णु जी की, उसको भी हम पीला फूल अर्पित कर देंगे। फिर हमने यहाँ पर आसन दे करके एक दिया भी प्रज्वलित किया है, क्योंकि दिया प्रज्वलित करने का यही उद्देश्य होता है कि जो हम पूजा कर रहे हैं वही हमारा साक्षी रहेगा दिया। तो यहाँ पे हमने शुद्ध घी का दिया प्रज्वलित कर लिया है, साथ में धूप भी प्रज्वलित कर ली है। धूप बाती या अगरबत्ती जो भी आपके पास हो, आप उसको प्रज्वलित कर लें। और इसके बाद पीले चंदन से आप गणेश जी का, विष्णु जी का, लड्डू गोपाल जी का, और जो केले के पत्ते हैं, जो फ़ोटो में केला बना है, या आपके पास तुलसी जी का गमला हो तो तुलसी जी को सबको चंदन लगा दें। और चंदन लगाने के बाद चाहे तो पीली हल्दी भी लगा सकते हैं। पीली हल्दी लगाने के बाद में सबको टीका करने के बाद में कलश को भी टीका कर लेंगे, दिया को टीका कर लेंगे। सबको टीका करने के बाद हम सबको तिल भी अर्पित कर देंगे। तिल अर्पित करने के बाद, ये तिल हम इसलिए अर्पित करते हैं क्योंकि हम अक्षत नहीं चढ़ाते हैं, तो हम तिल अर्पित करते हैं। और कुछ तिल के दाने हम दिए में भी डाल देंगे। कहा जाता है कि जितने तिल दिए में चटकेंगे उतने ही हमारे दुखों का निवारण हमारे लड्डू गोपाल कर देंगे। सबको फिर हम वस्त्र अर्पण करेंगे, किसी को भी हम खाली नहीं छोड़ेंगे। तो गणेश जी को रोली मोली, और उसके बाद लड्डू गोपाल को तो हमने वस्त्र पहना ही दिए हैं, साथ में लोटे के जल को भी हम वस्त्र दे देंगे। उसके बाद में सबको इत्र लगा देंगे, सबके वस्त्रों में इत्र लगा देंगे। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि भगवान को इत्र बहुत पसंद होता है, खुशबू बहुत पसंद होती है। फिर हम सभी को भोग अर्पण करेंगे। तो यहाँ पर मैंने भोग में पीले फल रख दिए हैं। गणेश जी को बिना तुलसी दल वाला भोग अर्पण किया जाएगा, और लड्डू गोपाल विष्णु जी को तुलसी दल वाला भोग अर्पण करा है, क्योंकि भगवान को तुलसी दल बहुत पसंद है। इसके बाद आप हाथ में पुष्प और तिल ले करके संकल्प ले लेंगे कि आज हम व्रत कर रहे हैं, हमारे व्रत को पूर्ण करने की कृपा करें। और फिर हम एकादशी की व्रत कथा सुन लेंगे, फिर आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे आप आरती कर सकते हैं। फिर आप आरती को पानी से ठंडा कर दें। ठंडा करने के बाद आप आरती दे दें भगवान को, खुद भी आरती ले लें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें अपने व्रत को पूर्ण करने की, अपने मनोकामना को पूर्ण करने की। विष्णु जी से, लड्डू गोपाल जी से, गणेश जी से सबसे प्रार्थना करें।
यदि वीडियो पसंद आया हो तो बंधुओं इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बने रहें ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ।